लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 17। तो पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था वो आप सब जाके पिछले एपिसोड में देख सकते हो। तो सीधे आते हैं कल से आगे आज के सीन पर। उन्होंने जैसे ही वीरा को थप्पड़ मारा था तो वीरा का चेहरा एक तरफ झुक गया था और थप्पड़ भाई इतना जोर का पड़ा था ना कि वीरा का बहुत जोर से लगा था। और वीरा हमारी बहुत ही खूबसूरत भी थी और उसकी वाइट स्किन उस पे उसके अनु के पांचों उंगलियों के निशान छुप चुके थे और वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और उसको इतना जोर का थप्पड़ पड़ा था ना, उसको पेन भी हो रहा था क्योंकि कल कल भी उसके उसी गाल पर ही थप्पड़ पड़ा था। तो भाई साहब कल का ही इतना जोर का पड़ा था, उसको फिर से अब उसी गाल पे पड़ गया। तो उसके जेबड़े में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसका अभी इतना उसको कल का वो सोच नहीं रही थी कि आज उन्होंने फिर से उसको उसके उससे बिना बातचीत किए सही से उससे समझाया भी नहीं और उसको कुछ बताया भी नहीं, सीधा उसने थप्पड़ मार दिया। और वीरा ने बहुत ही अच्छे से बात की थी, देखा जाए तो इतना बुरा भी नहीं कहा था। तो मेरे हिसाब से तो अनु को ऐसा थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और उसकी बात पूरी भी उसने सुनी नहीं और ना ही वो उससे ढंग से बात करती थी। तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आ सकता है कि उससे भाई बात नहीं करती और बाहर वालों के साथ ऐसे गले मिलते फिरते, तो भाई जाहिर सा है सबको ही गुस्सा आता है। तो उसको भी गुस्सा आया था, पर अब वीरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि उन्होंने उसका सुने बगैर ही उसको मारा था। तो वो अनु की तरफ देखती और उसके आंखों में इतना गुस्सा आ गया था ना कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी और वो गुस्से से अनु की तरफ देख रही थी, पर वो अपना हाथ उस पर नहीं उठाती क्योंकि प्यार भी वो बहुत ज़्यादा अनु से करने लगी थी। तो जाहिर सी बात है अपने प्यार पे कोई हाथ नहीं उठाता, तो वो बस उसको घूर ही रही थी और अनु भी उसको देख रही थी, पर अनु को कुछ ऐसा गिल्टी फील हो नहीं रहा था। तो उसका कुछ नहीं था, वो नॉर्मल खड़ी थी। और वीरा उसके चेहरे के तरफ देखते हुए समझने की कोशिश कर रही थी कि इसको कुछ भी मेरा फिक्र नहीं है इसको मेरी, और ऐसे खड़ी है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये देखकर तो वीरा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर स्टडी टेबल रखा था उस पे जोर की ये खींच के एक लात मार देती है और उस पे से जो सामान वगैरह है वो फेंकने लगती है और वो जहाँ पर बेड वगैरह था उस पे लात वगैरह मारने लगती है। इतना गुस्सा हुआ, अपना अंदर जितना गुस्सा था वो बाहर निकालने लगती है क्योंकि अनु पे तो गुस्सा कर नहीं सकते थे, इसकी वजह से कमरे में वो तोड़ फोड़ करने लगती है क्योंकि कल से उसके दिमाग में बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था और उसको खाली करना था, अपना दिमाग शांत करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया था। और जब वीरा सामान तोड़ फोड़ कर रही थी तो वह एक स्टेचू की तरह खड़ी थी, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस देख रही थी। तो ये देखकर वीरा को भाई और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिरर उसके सामने था उस पे अपना
एक पंच मार देती है। तो जैसे ही मारती है तो उसके हाथ से मतलब खून बहने लगता है, और उस मिरर के मतलब एक ही बार में हजारों टुकड़े हो चुके होंगे। उसको मतलब कुछ भी नहीं पड़ा था, और उसके हाथ में बहुत सारे कांच भी घुस गए थे। तो जैसे ही वीरा के हाथ में से मतलब खून बहने लगता है, तो वीरा एक बार अपने हाथ की तरफ देखती है और एक बार अनु की तरफ देखती है। तो अनु को मतलब अब भी कुछ मतलब पड़ा ही नहीं है, वो बस देख रही थी। मतलब कैसा दिल है यार इसका, देखो आप भी लोग कमेंट करके बताना। और मतलब वो बस देख रही थी, उसको कुछ भी नहीं, उसके हाथ से खून बह रहा है तब भी वो खड़ी है। और वीरा को मतलब देख रही थी कि इसको इतना मेरे हाथ से खून बह रहा है तब भी ये मतलब खड़ी है, और इसके फेस पे मतलब कोई भी हैरानी वाली मतलब चेहरे पे नहीं है, और ये नॉर्मल खड़ी है। तो जैसे मतलब तोड़ फोड़ की आवाज़ होती है, और अभी कांच की भी टूटने की आवाज़ सुनकर मतलब वनिता भाभी भाग कर इन लोगों के कमरे में आ जाती है। क्योंकि वनिता भाभी का कमरा इनके कमरे के साइड में ही था, तो इनको आवाज़ सुनाई दी गई, तो वो भागते हुए आ गई थी। और जैसे वो आती है तो देखते हैं कि एक तरफ मतलब वीरा खड़ी है और एक तरफ अनु खड़ी है। तो उन्होंने मतलब वीरा के हाथ पे मतलब उनका ध्यान नहीं गया था, और वो जल्दी से अनु के पास आती है और कहती है कि तुम दोनों मतलब झगड़ा क्यों कर रहे हो, और ये कमरे की हालत क्या कर रही है। तो अनु कहती है कि भाभी आप इनसे पूछे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, खामखा ये मुझसे झगड़ते हैं। और देखो आपने मतलब देखो कमरे का हाल किसका करा है इन्होंने। तो मतलब यहाँ पर भी वनिता भाभी को अनु मतलब आधी अधूरी ही बात बताती है, पूरी बात नहीं बताती। क्यों नहीं बताती अब मुझे भी नहीं मालूम। तो आप लोगों को क्या लगता है अनु ऐसा क्यों कर रही है, तो आप कमेंट करके बता देना। और कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर वनिता भाभी मतलब कमरे का हाल देखने लगती है। और फिर जैसे ही उनकी नज़र वीरा पे जाती है, पहले वो वीरा का मतलब चेहरा देखती है कि उसके आँखों में से मतलब आंसू भरे, और हो सकता है कि वो किसी भी पल रो सकती है, ऐसी उसका चेहरा हो चुका था। और फिर उसके बाद मतलब उसका वनिता भाभी का ध्यान उसके हाथ पे जाता है कि उसके हाथ से मतलब खून बह रहा है, और वो फर्श पे गिरता ही जा रहा है। तो वो देखकर भाभी जल्दी से भाग के उसके पास चली जाती है और उसका हाथ मतलब पकड़ने लगती है। जैसे ही वनिता भाभी ने हाथ उसका पकड़ा, और वनिता भाभी कहती है कि वीरू तुमने ये क्या किया, और देखना कितनी बड़ी चोट लगी है, तुझे समझ में नहीं आता क्या, अब छोटे बच्चे नहीं हो, इसे बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो, और चल जल्दी से मैं तुझे पट्टी कर लेती हूँ। तो जैसे वनिता भाभी की बातें उसके मतलब सर के ऊपर से जा रही थी, और वो एकटक अनु को देख रही थी। तो वो फिर वीरा को क्या होता है, वो झट से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कमरे से निकलने लगती है। तो वनिता भाभी उसको पीछे से मतलब आवाज़ देती है कि वीरू वीरू, पर वीरा कुछ सुनती नहीं, और वो बाहर की तरफ जाने लगती है, और सीधा वो जाती है और मतलब चलते ही जा रही थी। और जैसे ही घर के बाहर आती है तो वो मतलब एकदम से भागने लगते हैं। भागते 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 मतलब वो घर से बहुत दूर आ जाती है, और
बहुत ही दूर आ गई थी और एक मतलब भाग के उसको आधा घंटा हो चुका होगा और वो बहुत ज़्यादा हाँप रही थी और उसको पेन भी हो रहा था कि उसको चोट लगी थी उसकी वजह से नहीं, उसको आनू का मतलब बर्ताव उसके साथ ऐसे मतलब दूर दूर रहना और ठीक से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, जब भी करती है सारे मतलब फालतू ही, तो दिल को लगने जैसे वो बात करती है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ऐसे वो भागते भागते जा रही थी, तो थोड़ी देर और जाकर मतलब सामने वाले एक शॉप पे चले जाती है और जाकर मतलब वहाँ पर से एक बॉक्स लेती है बियर का, और उसके पास पास मतलब पैसे वगैरह नहीं थे, तो अपने कान की बाली वो निकाल के वहाँ पर रख देती है और वो बॉक्स लेकर चलने लगती है। मतलब वहाँ पर ही शॉप के बाहर ही मतलब टेबल पे जाके बैठ जाती है और एक एक बोतल पीने लगती है और सोचने लगती है। भाई देखते देखते मतलब उसने सारी बोतल ख़त्म कर दी थी और उसको मतलब इतना ज़्यादा नशा हो चुका था और उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। उसके उसे कोई भी परवाह नहीं थी और वैसे ही वो पीकर वहाँ पर टेबल पर उसको बहुत ज़्यादा नशा हो गया था, तो वो वहाँ पर ही सो जाती है। और यहाँ पर वनीता भाभी अनु से पूछने लगती है, तो अनु मतलब कहती है कि भाभी मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ, और जब वो कमरे में आए तो मुझे मतलब मुझसे ही बिन बात के झगड़ने लगी, तो और मैंने कुछ भी नहीं कहा और फिर तोड़ फोड़ करने लगे और खुद से ही हाथों उन्होंने मतलब मिरर में मार दिया। तो उन्हें तो भाभी भी और कुछ नहीं कहती क्योंकि अनु उनको मतलब सच्चाई कुछ भी पता नहीं थी, और अनु मतलब सच बोल रही है या झूठ उनको भी उससे ज़्यादा वेरा की फिक्र थी। तो वो मतलब वेरा को फ़ोन करते तो वेरा फ़ोन नहीं उठाती, तो फिर मतलब ऐसे ही वो बार बार वेरा को फ़ोन कर रही थी, तो वेरा तो नशे में थी, इसकी वजह से उसे फ़ोन रिसीव करने का भी मतलब हालत में नहीं थी, तो इसकी वजह से वनीता भाभी मतलब थोड़ी देर सोचने लगती है और फिर निशा को कॉल कर देती है, क्योंकि अब घर में किसी को ऐसा बता नहीं सकती, इसकी वजह से वो निशा को कॉल करते हैं। तो निशा मतलब देखती है कि वनीता भाभी का कॉल आ रहा है, तो वो रिसीव करते और वनीता भाभी सामने से उसको मतलब सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पर निशा भी मतलब टेंशन में आ जाती है कि उसने वीरा को इन लोगों ने मतलब इस हालत में उसको घर से बाहर नहीं भी जाने देना चाहता था, तो निशा को भी उसकी मतलब फिक्र होती है और वो भी अपना सारा काम धाम छोड़कर उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और भाभी को बोल देती है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं उसको ढूंढ कर हो सके तो अपने घर ही लेकर आऊँगी, क्योंकि गुस्से में होगी तो वो घर नहीं आ पाएगी, तो मैं उसको अपने ही घर लेकर आज की रात उसको यहाँ पर भी ठहराऊँगी। तो भाभी बोलती है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। तो निशा मतलब अपनी बाइक की चाबी लेती है और उसको मतलब पहले जहाँ पर ये लोग पार्टी वगैरह करते थे हर टाइम, जहाँ पर बैठ कर बातें करते थे वहाँ पर जाके देखते तो वहाँ पर भी वीरा नहीं थी, तो सोचती कि शायद खेत में गई हो, तो खेत में वीरा का मतलब छोटा सा और एक घर था, तो वहाँ पर भी जाती है, तो मैं उसको लगता है कि वहाँ पर गई होगी। तो
वहाँ पर जाके देखती तो वहाँ पर भी नहीं थी। तो मतलब जहाँ पर होने की चांसेस थे वहाँ जाकर देखने लगती, पर उसे कहाँ पर भी वीरा नहीं मिलती। तो ऐसे ही एक साइड मतलब रोड के गाड़ी पार करके सोचने लगती कि ये लड़की गई तो गई कहाँ। और इसी दौरान मतलब एक 5 मिनट के बाद उसके ही मतलब दोस्त का फ़ोन आता है कि अ, वीरा मतलब यहाँ पर वाइन शॉप पर पीकर सो गई है। तो जैसे ही निशा मतलब सुनती है तो वो फुल स्पीड में गाड़ी चालू करती है और वो के लिए निकल जाती है, क्योंकि इस हालत में उसको छोड़ना सही नहीं। और बाहर के लोगों ने देख लिया तो और भी ज़्यादा चीज़ें खराब हो सकती है। तो इसकी वजह से वो जल्दी से उसके पास जाने लगते हैं। और जैसे वो वाइन शॉप के वहाँ पर जाते तो देखते हैं कि वीरा मतलब पूरे नशे में और वो टेबल पे सो चुकी है। तो उसको देखकर मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो जल्दी से भागते हुए जाती है उसके पास और उसको उठाने लगती है कि वीरू, वीरू उठ जा, वीरू। तो मतलब पहले तो वीरा उठती नहीं है। तो बार बार निशा उसको उठाने की कोशिश करती है। तो थोड़ी देर के बाद वीरा मतलब थोड़ी सी होश में आती है और आंखें खोल के देखती है कि निशा है। और जैसे ही निशा को देखती है तो उसको मतलब और भी ज़्यादा रोना आ जाता है और वो उसको मतलब झट से उसके गले में लग जाती है और रोने लगती है। और मैं मतलब बताने लगती है कि उन्होंने उसको किस तरह से मारा। तो उसको मतलब बोलना भी मतलब सही से नहीं आ रहा था, फिर भी वो जितना हो सके उतना वो बता रही थी। तो निशा को तो पहले से ही पता था, फिर भी उसको मतलब ऐसे देखकर उसको और भी ज़्यादा अनु पे गुस्सा आ जाता है, निशा को भी। तो जैसे ना तैसे वो मतलब वीरा को चुप कराती है और उसको कहती है कि अभी चुप रहे और घर चल। तो वीरा तो भाई मना ही करती थी, पर निशा कहती है कि तेरे घर नहीं मेरे घर लेकर जा रहे हो। तो फिर वीरा मान जाती है और गाड़ी पर भी उसको मतलब सही से बैठा नहीं जा रहा था। तो निशा अपना मतलब शर्ट मतलब उसने अंदर टी शर्ट डाली थी और ऊपर में चेक शर्ट होता है ना, तो उसने ऊपर वो डाला था। तो वो ऊपर वाला निकाल कर वीरा की कमर पे बांध देती है और अपने कमर पर मतलब उसको गांठ मार लेती है और फिर गाड़ी चालू करती है। तो वीरा ने उसको मतलब उसके पेट पे सर रखा था और बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसको नशे की हालत में बता रही थी, पर ढंग से मतलब उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नशा किया था और क्या बोल रही थी उसको मतलब समझ में नहीं आता। पर निशा को पहले से ही पता था, तो ऐसे ही मतलब उसको लेकर घर आती है और निशा के माँ बाप भी आ चुके थे। इसकी वजह से वो पीछे वाले दरवाजे से उसको लेकर घर में आ जाती है और उसको बेड पर लेकर मतलब सुला देती है। तो और जैसे ही वीरा बेड पर लेट गई थी तो सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशा किया था। और निशा उसके बगल में बैठ जाती है और वनीता भाभी को फ़ोन करके सारी मतलब हालत वीरा की है वो बता देती है। और फिर थोड़ी देर के बाद बात करने के बाद वो भी मतलब वीरा की तरफ देखकर सोचने लगते हैं। तो देखते ही गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी कीजिए। मेरे मतलब कल के या परसों के एपिसोड पे व्यूज़ मतलब 200 से ऊपर आए और उससे मतलब आधे भी सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज़ मतलब जो स्टोरी सुनते हो सब्सक्राइब करके सुनिए, मतलब आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है। तो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके स्टोरी सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो।